स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी के अंदर अभी तक लीडर थी, उनको सस्पेंड किया गया है। वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही हैं। तो अभी क्या हुआ है कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐसे बयान दिए गए हैं नुपुर शर्मा को लेकर जो कि सिर्फ उनके ऊपर नहीं, पूरे देश के अंदर जो इस समय स्थिति है उसको दिखाता है। चाहे दिल्ली पुलिस हो या फिर मीडिया हो, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाता है कि क्या स्थिति देश के अंदर बनी हुई है। और बहुत बुरी तरीके से, एक तरह से आप कह सकते हो, स्लैम किया है नुपुर शर्मा को। ये आप देख पाओगे, उन्होंने कहा है कि सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल, सेट कंट्री ऑन फायर। देखिए, इस तरह के शब्दों का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली नुपुर शर्मा के ऊपर किया है, क्योंकि उनके द्वारा जो प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर रिमार्क दिया गया था उसी से ये पूरा रिलेटेड है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या क्या चीजें बोली गई हैं, और ओवरऑल आपको समझ में आएगा कि सुप्रीम कोर्ट इस समय कितना ज्यादा नाखुश है जो भी कुछ हो रहा है देश में, चाहे उदयपुर का ही मामला क्यों ना हो रिसेंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर। यूपीएससी का जो लाइव फाउंडेशन बैच है दोस्तों, ये 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जो बैच है वो मॉर्निंग बैच है। सुबह 8 बजे हर रोज आपकी क्लास कराई जाएगी। इसका पूरा स्केड्यूल आप देख सकते हो। इसके अंदर आपको एमसीक्यू बेस्ड लर्निंग होता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत कुछ आपको मिलेगा इस यूपीएससी कोर्स के अंदर एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट्स। अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर, तो जो पूरा 25,000 का कोर्स है आपको सिर्फ 19,000 में मिल जाएगा। अगर इसके अलावा आपको इवनिंग बैच चाहिए शाम को 6 बजे वाला, वो ऑलरेडी 20 जून से स्टार्ट हो चुका है, वहां पर भी आप एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो नुपुर शर्मा है वो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है जो भी कुछ इस समय देश के अंदर हो रहा है। चाहे उदयपुर का इंसिडेंट आप ले लीजिए, ये आखिरकार क्यों हुआ, देश के अंदर हिंसा क्यों भड़की, लोगों के अंदर इतना ज्यादा आक्रोश क्यों आया, इन सबको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो भी प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर बयान दिया गया था नुपुर शर्मा के द्वारा, उसी के बारे में यहां पर कहा है। और काफी हेविली आप कह सकते हो स्लैम किया है नुपुर शर्मा को। और यह भी कहा है कि उनके पास जिस तरह का बड़बोला स्वभाव है, मतलब कि जो मन में आया वो बोल दिया, लूज टंग जैसे शब्द का प्रयोग किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यह कहा है कि उन्होंने सिर्फ देश को ही आग में नहीं ढकेला है, मतलब कि शी हैज नॉट ओनली सेट द एंटायर कंट्री ऑन फायर बट शी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल जो भी कुछ उस समय उदयपुर के अंदर हो रहा है। देखिए, आपको याद होगा नुपुर शर्मा एक टाइम्स नाउ चैनल है, मीडिया चैनल, वहां पर वो आई थी और उस चैनल के ऊपर यहां पर जो एंकर है नाविका कुमार, वो होस्ट कर रही थी। और ये जो पूरा डिस्कशन था टाइम्स नाउ पर, वो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर पूरा मामला चल रहा था। और आपको पता ही होगा ज्ञान वापी जो मॉस्क का मामला है वो इस समय कोर्ट के अंदर है, सब जुडिशियस मामला है। और उसी को लेकर ये जो पूरा डिबेट चल रहा था उसके अंदर उन्होंने कुछ ऐसे बयान दिए प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर। उसके बाद आपने देखा होगा देश के अंदर ही नहीं, पूरे अगर आप मिडिल ईस्ट में देखोगे, करीब 16 मुस्लिम मेजॉरिटी ऐसे देश हैं जिन्होंने यहां पर अपना डिसअप्रूवल जताया। और फाइनली बीजेपी को नुपुर शर्मा को स्पोक्स पर्सन के पद से हटाया और बीजेपी के मेंबरशिप से सस्पेंड कर दिया है। और आपने देखा भी होगा कि अभी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 समिट के लिए गए हुए थे जर्मनी, तो आते वक्त उन्होंने यूएई का दौरा किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का। इसको लेकर मैंने कल ही वीडियो बनाया कि यह देश कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भारत के लिए। तो ये सारे जो रिश्ते हमने कई वर्षों से बनाने की कोशिश की थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था जब ये पूरी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। और कहीं ना कहीं उसी को संभालने के लिए ये जो पूरा दौरा है वो किया गया था, ऐसा बताया जाता है। लेकिन आपके मन में अभी क्वेश्चन आएगा कि अचानक से सुप्रीम कोर्ट को क्या हुआ है, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ये बयान नुपुर शर्मा को लेकर क्यों दे रहा है, कुछ तो हुआ होगा। देखो, एक्चुअली क्या हुआ है ना, नुपुर शर्मा के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट गया हुआ था। नुपुर शर्मा खुद वहां पर सुप्रीम कोर्ट गई थी एक एप्लीकेशन फाइल करने। क्यों गई थी? क्योंकि क्या हुआ कि नुपुर शर्मा ने ये जो बयान दिया प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर, उसकी वजह से बहुत सारे एफआईआर पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में उनके खिलाफ डाले गए। अब क्या होता है, जब एफआईआर डाला गया तो उनको कई बार ट्रैवल करना होगा, उधर जाना होगा, पुलिस बुलाएगी अलग अलग राज्यों की। तो नुपुर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल कर दिया और यह कहा कि देश में जहां जहां पर भी एफआईआर है उन सबको कलेक्ट करके दिल्ली ट्रांसफर कर देना चाहिए। ये उन्होंने रिक्वेस्ट करने सुप्रीम कोर्ट चली गई, क्योंकि उनका कहना था कि उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में है, लगातार उनको थ्रेट मिल रहे हैं, सिर्फ 1-2 जगह से नहीं, पूरे देश भर से उनको थ्रेट आ रहा है। तो वो चाहती हैं कि जो पूरा
पूरा जो केस है वो दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा शी फेसेस द थ्रेट, शी हैज बिकम द सिक्योरिटी थ्रेट, मतलब कि वो थ्रेट नहीं फेस करी है जबकि वो खुद अपने आप में थ्रेट बन गई है देश के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सिर्फ यही नहीं, आप देखिए यहां पर बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द वे शी इग्नाइटेड इमोशंस, मतलब देश के अंदर जिस तरह से भावुक किया गया है लोगों को, उनके इमोशंस को जगाने की कोशिश की गई है, वो सिंगल हैंडेडली रिस्पॉन्सिबल है, खुद रिस्पॉन्सिबल है जो भी कुछ देश के अंदर हो रहा है। और जब यहां पर उनके लॉयर ने, नुपुर शर्मा को जो लॉयर रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उन्होंने यहां पर सुप्रीम कोर्ट को बोला कि देखिए नुपुर शर्मा ने जो भी कुछ बोला था उसको लेकर ऑलरेडी उन्होंने माफी मांग ली है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी माफी मांगी गई है वो बहुत देर से किया गया, जो भी उन्होंने बयान दिया उसको विड्रॉ करने की जो बात हुई है वो बहुत देर से किया गया। ऑलरेडी देश में काफी ज्यादा इसको लेकर आक्रोश आ गया था, विदेश में भी हमने ये सारी चीजें देखने को मिली थी। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोला, दिल्ली पुलिस को कटघरे में खड़े करते हुए बोला कि ऑन हर कंप्लेन अ पर्सन वाज अरेस्टेड, मतलब कि उन्होंने एक कंप्लेन किया जिसकी वजह से एक पर्सन को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, लेकिन उनके खिलाफ कई सारे कंप्लेन दर्ज होते हैं लेकिन पुलिस नुपुर शर्मा को टच भी नहीं करती है, उनको छूती भी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये साफ तरह से एक एरोगेंस को दिखाता है कि कितना ज्यादा उनके अंदर एरोगेंस है, बिकॉज शी वॉज स्पोक्स पर्सन ऑफ अ पार्टी। और आपको पता ही है वो बीजेपी पार्टी में थी और वो काफी, मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हो कि डेली डिबेट पर आती थी, तो काफी पावरफुल पद आप कह सकते हो एक प्रकार से। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली प्रहार किया है उनके ऊपर। इसके अलावा यहां पर उनके द्वारा यह भी बोला गया चीप पब्लिसिटी को लेकर। बेसिकली यहां पर यह कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि जो भी रिमार्क्स आया है नुपुर शर्मा की तरफ से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, एरोगेंस को दिखाता है, एंड आखिरकार उनका बिजनेस क्या है इस तरह के रिमार्क्स देने का? किसी दूसरे रिलीजन के खिलाफ आप कैसे इस तरह के बयान दे सकते हो? शी इज नॉट रिलीजियस, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो लोग होते हैं नुपुर शर्मा जैसे लोग, ये खुद रिलीजियस नहीं है, दे डू नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन्स, यहां पर यह तक कहा है। और साथ ही साथ यह भी कहा है कि जो भी रिमार्क्स उन्होंने दिया वो चीप पब्लिसिटी के लिए दिया, एक पॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। और इसके अलावा यहां पर जैसा मैंने बताया कि ये सारी चीजों को इररिस्पॉन्सिबल तो बताया ही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये अपने आप को पिछले 10 साल से लॉयर कहती है कि मैं 10 साल से यहां पर शी इज द लॉयर, तो इसको लेकर भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एंड शी शुड बी अपोलोजाइजिंग टू द होल कंट्री। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह से अपोलोजाइज करने से नहीं होगा, आपको वापस से टीवी पर आना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए कि आपने इस तरह से देश के अंदर हिंसा फैला दी है। और इसके अलावा यहां पर जो मीडिया है, जो पुलिस है, उसको लेकर भी कहा, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोला है व्हाट हैज दिल्ली पुलिस डन, मतलब कि इस पूरे मामले में आखिरकार दिल्ली पुलिस ने क्या किया? इतना बड़ा देश में बवाल उठ रखा है और दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। डोंट मेक अस ओपन आवर माउथ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीवी, आजकल जो टीवी डिबेट चल रहा है जो लगातार, उसमें आखिरकार इस तरह के एजेंडा को क्यों लाने की कोशिश की जा रही है? जब ज्ञानवापी मॉस का पूरा मामला सब जुडियस है, जब कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो इस तरह से भावुकता वाले जो डिबेट्स हैं उसको क्यों लाया जा रहा है? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बोल दिया था। और फाइनली कंक्लूजन में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से जो एप्लीकेशन फाइल किया गया था नुपुर शर्मा के द्वारा, उसको कहा कि आप सिंपली विड्रॉ कर लीजिए, हम इसकी कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे। और ध्यान रखिएगा अभी सुप्रीम कोर्ट का हॉलीडे चल रहा है, समर ब्रेक जो होता है, और इसीलिए ये वेकेशन बेंच था। मतलब क्या होते हैं, कुछ जज ऐसे होते हैं जो कि अर्जेंट केसेस को सुनना है तो वो उसके लिए रेडी रहते हैं। तो इसी में यहां पर 2 जज हैं, दैट इज जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पर्दीवाला, उन्होंने इसकी पूरी सुनवाई करी। और इसीलिए ये जो पूरा आज सुबह से इसके बारे में हल्ला हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा बयान है। और इसी से आप समझ पाओगे कि सिर्फ नुपुर शर्मा पर ही नहीं, मीडिया हो गई जो कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर भी कहा जाता है कई बार, तो उन सब के ऊपर कहा है कि आखिरकार देश में इस तरह की चीजें क्यों हो रही हैं। अब देखना होगा कि एग्जैक्टली क्या हम अपने आप को सुधार पाते हैं कि नहीं इस तरह की चीजों को लेकर। बट एक काफी इंपॉर्टेंट जो चीज था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं और जो हमारे देश के अंदर जुडिशरी है वो आपको पता होगा इट इज सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल ऑर्डर, ठीक है। तो क्या आपको बता सकते हो कि जो इंडिया में हमने ये जो कॉन्सेप्ट अपनाया है सिंगल ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये कौन से चीजों के तहत लाया है? क्या हमने कौन से एक्ट के तहत लाया है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूज दिस कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर। जैसे जैसे एनरोलमेंट होता जाएगा, बिकॉज यहाँ पर फोकस करना होता है हर एक इंडिविजुअल पर, तो लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ते जाएंगे। यूज दिस कोड अंकित लाइव
और जल्द से जल्द हमारे जो बैचेस हैं, जो मॉर्निंग बैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ भी करा सकते हैं, और जो ऑलरेडी कंटिन्यू है जो बैच चल रहा है इवनिंग वाला, वहाँ पर भी करा सकते हैं। जो भी आपका पीछे का लेक्चर्स है आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सुन पाओगे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।